हाय गाइस, दिस इज प्रभास सोलूशन। गाइस, बीते दिनों यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा बैठक हुआ है जिसमें आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 1 साल होने के विषय में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिसीजन के रूप में लिया गया है। इसी में आपका एक नया डिसीजन है जो कि काफ़ी अच्छा और यूज़फुल डिसीजन है। बीच में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई अगर छोड़ता है तो जितने साल वो पढ़ा है वो नुकसान आपका नहीं होगा, उनका कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यही योजना यहाँ पे लाया जा रहा है। मैं आपको सारे डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, एक योजना लाया जा रहा है जिसका नाम है आपका ABC योजना, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसमें आपका सारे रिकॉर्ड, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपका यहाँ पे मौजूद रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में विस्तार से हम समझते हैं। तो ये जो आपका ऑफिशियली अपडेट है, आप यहाँ पे UGC इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी आप देख सकते हैं। साइट पे भी आपको ये अवेलेबल ऑफिशियल ऑर्डर आपको मिल जाएगा, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, क्रॉस अगर आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा। अगर आपका टोटल कोर्स 4th ईयर का है तो अगर आप चौथा साल यानी 4th ईयर को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो बैचलर डिग्री के साथ आपको रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको सारे अपडेट यहाँ के बताऊँ, पूरी जानकारी बताऊँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वीडियो यहाँ पे शेयर किया हुआ है, इसी को मैं आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद सारे अपडेट से मैं आपको अवगत कराता हूँ। Academic Bank of Credit, academic flexibility, multidisciplinary, distributed teaching learning and multiple entry and multiple exit के सिद्धांतों पर आधारित क्रेडिट को डिजिटल से संकलित और ट्रांसफर करने की एक व्यवस्था है, जिसके लिए UGC द्वारा रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। ये एक डिजिटल बैंक की तरह काम करेगा, जिसमें छात्र एकेडमिक अकाउंट खोलेंगे, जिसमें उनके द्वारा अर्जित क्रेडिट्स जमा किए जाएंगे। छात्र अपने खाते में जमा क्रेडिट का उपयोग डिग्री लेने में कर पाएंगे। UGC द्वारा मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या आखिर है क्या। तो ये एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा को क्या करेगा, रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपका कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी ABC बैंक में ये स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाया है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएगा, तभी आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। इसके बाद आखिर क्या होना है, इसके बाद वहाँ पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसा मैंने बताया, कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा या डिग्री मिलेगा। अगर कोई फर्स्ट ईयर पास करता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ है। अगर कोई सेकेंड ईयर पास करता है तो उनको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर कोई 3 साल यानी थर्ड ईयर तक अगर कंप्लीट करता है तो उसको कोर्स पूरा करने पर उसको क्या दिया जाएगा, डिग्री दे दिया जाएगा। यह कमर्शियल बैंक की तरह ही काम करेगा और यहाँ पे स्टूडेंट इसके कस्टमर होंगे। अब ये बैंक आपका काम कैसे करता है, तो भैया बैंक कैसे काम करता है, तो एकेडमिक बैंक में स्टूडेंट का एक अकाउंट खोला जाएगा। इसके बाद उसे एक स्पेशल ID और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। किसको, स्टूडेंट को। स्टूडेंट का जो एकेडमिक अकाउंट होगा उसमें जो उनका इंस्टीट्यूट होगा, जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा, वो क्या करेगा, तो स्टूडेंट के एकेडमिक अकाउंट में उच्च शिक्षा संस्थान क्या करेगा, स्टूडेंट को उनके किए जा रहे पाठ्यक्रम के लिए उनको क्रेडिट देगा कि भैया आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, UGC का कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं, जो भी कोर्स करें उसका क्रेडिट आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद एक नया टॉपिक आता है, क्या एक ही संस्था से मिलेगा सभी को क्रेडिट। तो इस योजना का फायदा किसी भी इंस्टीट्यूट का छात्र उठा सकता है, लेकिन शर्त इतना है कि इंस्टीट्यूट ने अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत कराया हो, ठीक है। अलग अलग संस्थानों में सभी कोर्स नहीं होते हैं, इसीलिए किसी भी इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल होने की छूट दी गई है। स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा बैंक में जमा हो रहे क्रेडिट के आधार पर ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि भैया अगर एक बार कोई पढ़ाई छोड़ दिया तो दोबारा कैसे एंट्री कर पाएगा, तो यहाँ पे बताया गया है ये सारी प्रक्रिया नई शिक्षा नीति को लचीला बनाने के लिए एक स्कीम लाया गया है। इससे स्टूडेंट को अपने हिसाब से पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त मिलेगी। स्टूडेंट के पास यदि ABC में पुराने रिकॉर्ड जमा है तो वह पढ़ाई छोड़ने के बाद कभी भी दोबारा शुरू कर सकता है अपनी पढ़ाई को। यानी यहाँ पे कहा गया कि स्टूडेंट के पास कॉलेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन होगा। इसमें ग्रेजुएशन के लिए 3 से 4 साल के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है।
1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर ग्रेजुएट का डिग्री और 4 साल के बाद आपका रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। बात कर लेते हैं ये जो स्कोर आपका क्रेडिट है ये कितने साल तक वैलिड हो सकता है, मतलब आप कितने सालों के बीच के अंतराल में आप पढ़ाई अगर छोड़ते हैं या आपके पास कितना टाइम अगर रहेगा कि अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट हो जाए। तो ABC में जो स्टोर क्रेडिट है इसका अधिकतम सेल्फ लाइफ आपका रखा गया है 7 साल, ठीक है। इसके बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूट में अगर कोई अलग नियम है तो वो छात्रों को उसका लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ पे ये भी बात है कि ABC का काम आखिर क्या है। तो ABC जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए क्रेडिट है वो स्टूडेंट के अकाउंट में जमा करेगा, ठीक है। यह UGC के दिशा निर्देश और मानदंडों के मुताबिक क्रेडिट को भी मान्य करेगा, ठीक है। बैंक सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट ने जो आपको मार्क्स दिया है, जो आपको क्रेडिट दिया है, वही बस आपका स्वीकार करेगा। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स शामिल है, तो कोर्सों के लिए यहाँ पे बोला गया है UGC से मान्य सभी हायर इंस्टीट्यूट, इनके जितने भी कोर्सेस हैं इनके साथ साथ इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, डेंटल हो गया, लॉ हो गया, अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज को भी कवर किया जाएगा। हालांकि इसमें से कई कोर्सेज अलग अलग प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्रेडिट बैंक योजना के लिए उनकी अलग से मंजूरी मांगी जाएगी। तो आई होप सो आपको सारे अपडेट यहाँ पे समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट ने जो ABC योजना लाया है वो क्या है, कैसे काम करता है, कितने समय तक काम करेगा, किस किस कोर्सों पे काम करना और यहाँ पे आपको इससे क्या बेनिफिट होना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस WhatsApp नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल पे बात करना है। आप यहाँ पे 10 रुपये पर कॉल का यहाँ पे आप पे करेंगे और आपको सामने से कॉल आएगा। 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरीज आता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सामने से आपको कॉल आएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप Call-me-4 ऐप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा प्रभास सॉल्यूशन @CM4 करके। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।